20% है क्लास की पढ़ाई, ठीक, और 80% है अपनी सोच, माइंड ठीक करना, सोच ठीक करना। ये सोच अगर ठीक हो जाए तो ये जो पढ़ाई है ना, ये बस चुटकी का खेला है। लेकिन हम लोग इस 20% पर ज्यादा फोकस देते हैं, 80% पर फोकस नहीं देते हैं। तो बीच बीच में मैं उस तरह की क्लास दूंगा जिससे तुम्हारा माइंड सेट ठीक हो। माइंड सेट ठीक करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे काम है जो करा जा सकता है। जैसे योगा करना। योगा करने का मतलब है कि शांत बैठना। शांत बैठने के बहुत सारे फायदे हैं। एक कि शांत रहने से जो सुकून और शांति मिलता है उसका एहसास हो जाता है। क्योंकि अगर तुम कभी शांत नहीं बैठोगे, कभी भी शांत नहीं बैठा, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि शांत बैठने का मजा क्या है ना। तो इसीलिए बीच बीच में शांत बैठा करो। इसलिए मैंने अभी तुम लोगों को शांत बैठाया। और अभी जो उम्र है तुम लोगों की, ये होता है कच्चे मिट्टी की तरह। मैंने कच्चे मिट्टी को कुछ बनाओ, फिर हो सके तो तोड़ के दूसरा चीज बनाया जा सकता है, फिर तोड़ोगे तो फिर दूसरा बनाया जा सकता है। लेकिन वही मिट्टी को अगर पका दोगे ना तो उससे और कुछ नहीं बनने वाला। तो अभी तुम लोग कच्चे मिट्टी की तरह हो। अगर अभी तुमसे कुछ गलती हो जाता है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी समय ही तुम लोग का ऐसा है कि फिर से तुम दूसरे चीजों को कर सकते हो, दूसरे चीजें तुमसे हो सकता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, इस समय को बेकार जाने ना दो। अभी गलतियां करो, बार बार करो, लेकिन एक गलती एक ही बार करो, और गलती कर करके कोशिश करो बेहतर बनने का। और ये सोच को ठीक करो, क्योंकि सोच ठीक नहीं होगा ना तो क्लास की जो पढ़ाई है कुछ काम नहीं आएगा। और अगर ये ठीक हो गया ना तो जो क्लास में टीचर लोग पढ़ाते हैं उसका अधिकतर तुम खुद कर लोगे, तुमसे खुद हो जाएगा। जो जिंदगी जितना आरामदायक, जितना सुंदर, जितना बेहतरीन है, उसको पाने के लिए उतना ही कष्ट करना पड़ेगा। यही सिस्टम है। बोला जाता है कि आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आप काबिल हैं। आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आप काबिल हैं। अगर उससे ज्यादा आपको मिल रहा है तो या तो चोरी है या तो हरामखोरी है, क्योंकि आपको आपकी काबिलियत से ज्यादा कभी नहीं मिल सकता है। एक बहुत मजेदार कहानी, छोटा सा। एक आदमी जो है बड़ी दुख के साथ बोल रहा था कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो कंपनी जो है अच्छा वेतन नहीं देता है, जिससे कि मेरा बेहतरीन तरीके से गुजारा हो सके घर का। ऐसा नहीं होता है। तो ये कंपनी जो है अच्छा वेतन नहीं देता है। तो बगल में एक अजनबी थे, उन्होंने बोला कि सर एक बात बोलूं? तो बोला बोलिए। कंपनी वेतन नहीं देता है या फिर आपको नहीं देता है? तो बोला क्यों? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि कंपनी वेतन नहीं देता है या फिर आपको वेतन नहीं देता है, ये वाला बात बताइए। तो बोला नहीं, मुझे नहीं देता है। क्या आपके कंपनी में ऐसे लोग भी नहीं है जो महीने के 5 लाख कमाता है? तो बोला हाँ है। तो जब आपके कंपनी में ऐसे भी लोग हैं जो 5 लाख रुपया महीना कमाता है, आपको वहीं पर 20,000 रुपया महीना मिल रहा है, तो कंपनी तो वेतन दे रही है, आपको वेतन नहीं दे रही है। तो इससे क्या पता चला कि तुमको उतना ही मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आप काबिल हो। तो प्यारे बच्चों, अगर खुशहाल जिंदगी चाहते हो तो सही सोच को ठीक करके पढ़ाई करनी होगी। और जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, रोज रटा रटाई चीजें कर रहे हैं, और मैं रोज तुम लोग को मोटिवेट कर रहा हूं कि देखो प्लीज समझ जाओ और प्लीज सुन लो। ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, रोज क्वेश्चन याद करना, तरह तरह की चीजें करना, ये कहीं काम आने वाला नहीं है। इसके अंदर से कुछ कुछ चीज काम आएगा, लेकिन मैक्सिमम चीज काम नहीं आएगा। अगर पढ़ाई का सही उपयोग करना चाहते हो तो अभी से, अभी उम्र है, अभी से धीरे धीरे अपने सोच को बदलो और पढ़ाई का स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करो। जैसा तरीका बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझो और करने का कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे यहाँ समझ पा रहे हो कैसा बनना है, क्या करना है। हम लोग अपने क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा अभी से ही सोच को ठीक करके क्वेश्चन आंसर को करने पर फोकस ना देकर, जिस कारण से लैंग्वेज को हमारे क्लास में जोड़ा गया है, उस उद्देश्य को लेकर अगर पढ़े तो बहुत ही जल्द उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा और फिर वो सही तरीके से अपने जीवन में उस चीज का व्यवहार भी कर पाएगा।
तो जैसे उदाहरण के तौर पर लैंग्वेज बंगाली को ही ले लेते हैं। बंगाली लैंग्वेज को हमारे क्लास में ऐड करने का, जोड़ने का मूल जो मकसद है वो है बांग्ला भाषा को जैसे तुम बोल सको, लिख सको, पढ़ सको, समझ सको और दूसरे को समझा सको। ये 5 चीज अगर तुम में हो गया तो इसका मतलब तुमने बंगाली को कंप्लीट कर लिया। अब जो कहानी बनाया गया है ना, वो कहानी को बनाया इसलिए गया है कि तुम कहानी को अच्छी तरह पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको समझो और समझने के बाद उसके जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको तुम लिखो, उसके उत्तर लिखो। इसीलिए वो कहानी दिया गया, उसके बाद क्वेश्चन दिया गया। इससे लिख के होगा क्या कि जब तुम एक कहानी को पढ़ा, इसका मतलब तुम पढ़ने जानोगे तभी पढ़ पाओगे, तो एक चीज कंप्लीट हुआ। दूसरा चीज उसको पढ़ोगे और समझोगे तो इसका मतलब तुम्हारा समझ होगा तभी ना समझोगे, तो 2 चीज कंप्लीट हुआ। तीसरा चीज जो है वो क्वेश्चन को तुम पढ़कर समझोगे कि क्या पूछा गया है, तो भी उसमें भी समझ की बात आती है कि समझा कि नहीं समझा। उसके बाद तुमको आंसर लिखना होता है, तो तुम लिखने सकोगे तभी ना लिखोगे। तो लिखने सक गया मतलब 3 चीज हो गया। अब जब इतना चीज पढ़ रहे हो, लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आसानी से बोल भी सकते हो, क्योंकि घर में बांग्ला बोलते भी हो, तो बोलना भी कंप्लीट हो गया। अब जब खुद समझ सकते हो तो आशा करते हैं दूसरे को भी समझा सकोगे, क्योंकि तुम बोलने जानते हो तो दूसरे को आशा करते हैं समझा सको। जैसे मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ तो मैं तुम लोग अभी समझा रहा हूँ हिंदी में ही सारा चीज। तो इससे क्या हो गया, तुम्हारा 5 चीज अगर कंप्लीट हो गया, अब बंगाली पढ़ने के लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं आओ। अब तुम खुद से कहानी पढ़ो, क्वेश्चन आंसर को रीडिंग करो, क्वेश्चन को रीडिंग करो, उसके बाद तुम खुद से आंसर लिखने लगो तुम्हारी लैंग्वेज में। कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो बांग्ला सब्जेक्ट को हमारे क्लास में जोड़ने का मकसद ही यही था। लेकिन हम लोग क्या किए, वो मकसद भूल गए। सर ने आंसर लिखाया, आंसर को जाके टाइम टाइम करके रट रहे हैं। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सोचेंगे कि नहीं तब तो नंबर कट जाएगा, परिभाषा तो चेंज हो गया। नहीं नहीं, ऐसे ही याद करते हैं, जो लिखा है वैसे ही लिख लेते हैं, और जैसे लिखा है वैसे ही याद करते हैं, और वैसे ही जाके एग्जाम में लिखने का कोशिश करते हैं। ये गलत सोच है, इससे कभी भी पढ़ाई पढ़ के कभी फायदा नहीं मिलेगा। आगे जाके तुमको बेकार होना ही है, क्योंकि तुमने बंगाली सब्जेक्ट का मकसद नहीं समझा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सोच को ठीक करो, सोच ठीक करो। अगर सोच ठीक नहीं करोगे तो जिंदगी भर ऐसे ही यहाँ पर से भी तुम लोग आशा रखोगे, हाँ यहाँ का मास्टर लोग क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिखाता है, फलाना जगह तो लिखा रहा था। मैं लिखाऊंगा नहीं, लेकिन समझाऊंगा जरूर, और तुमको देखूंगा कि तुम इस 5 चीज में कहाँ तुम्हारा कमी है, और उस हिसाब से तुम पर काम करूंगा मैं, ना कि क्वेश्चन आंसर लिखाने पर। सबसे पहले तुम्हारा रीडिंग चेक करूंगा, देखूंगा कि रीडिंग नहीं है। सबसे पहला स्टेप रीडिंग है, पढ़ना नहीं है तो ये 4 चीज अभी बंद, पहले रीडिंग करो। देख लेंगे कि हाँ इसमें से किसी का रीडिंग अच्छा है, अब देखेंगे लिखावट, लिख पा रहे हो कि नहीं। उसके लिए मान लो मैं ऐसे ही कुछ बोल दिया, चांद गोल है, इस तरह का कुछ शब्द हम अपने मन से ही दे दिए, तुम उसको सुना और लिख रहे हो, तो हमको समझ में आ गया तुम लिखने जानते हो। कि तुमको हो सके तो कुछ इजी चीज बता दिए कि तुम्हें तुम्हार ग्रामेर ऊपर एक रचना लिखो। तो तुम तो गांव घूमे हो, कहाँ पोखरा है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ मंदिर है, कहाँ सड़क है, कहाँ फील्ड है, कहाँ स्कूल है, तो जानते हो। तुम्हारे गांव से कौन लोग अच्छे काम किए हैं, ऊंचे पोस्ट पर गए हैं, तो उसको तुम बना बना के लिख रहे हो। इसका मतलब क्या, लिखने की क्षमता तुम में है। अब तुम जब गांव को घूम के लिख लिया चीजों को, इसका मतलब क्या है कि तुम चीजों समझते भी हो, बांग्ला भाषा समझते हो, है ना। और घर में तो ऐसे ही बोलते हो, तो बोली तुम्हारा हो गया, तुम उस तरह से गांव के बारे में लिख लेते हो, तो तुम्हारा लिखावट भी कंप्लीट हो रहा है। अब चूंकि ये 4 चीज कंप्लीट होगा तो आशा करते हैं दूसरे को समझा भी सकते हो। पढ़ने हो गया, लिखने हो गया, बोलने हो गया, समझने हो गया, तो समझा सकता आराम से। 5 चीज कंप्लीट हो गया, अब तुम बन गया सेल्फ डिपेंडेंट। अब तुमसे क्या होगा कि खुद से तुम कहानी को पढ़ लोगे और आंसर खुद ही से लिख लोगे, और सोच चेंज कर लो। सब जान, कोई भी बुक का जो परिभाषा लिखा हुआ है, डेफिनेशन, या कोई टीचर लिखाया है, वही हुबहू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब इंसान है। अर्थ सबका सेम आना चाहिए, उद्देश्य जेटा আমি বুঝাতে চাইছি ওটা सामने वाला যাতে বুঝে যায়, समझ जाए, जैसे बस इतना ही। इसके अलावा कोई ऐसा शर्त नहीं है कि डेफिनेशन परिभाषा जो है जैसा बुक में लिखा है वैसे याद करना है। इसलिए पहले सोच चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ का हर एक बच्चा का सोच सही होना चाहिए। पढ़ाई हम लोग इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि सिर्फ मार्क उठ जाए, बल्कि पढ़ाई इसलिए पढ़ेंगे कि पढ़कर उस चीज को यूज कर सके, जैसे जिससे हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का हम समाधान कर सके। अभी इस छोटे उम्र से ही सब जन अपनी सोच चेंज कर लो।
जहां भी पढ़ने जाओगे, यहाँ वहां कहीं भी सवाल करो टीचर से, और जो पढ़ रहे हो उसको करने का भी कोशिश करो। जैसे उदाहरण के तौर पर कल को चैप्टर तुम्हारा क्लास में लिखा हो सकता है कृषि। कृषि का मतलब চাষবাস करो, नहीं समझते हो, वो तुम्हारा बुक में है। ধান চাষ কিভাবে করে, গম চাষ কিভাবে করে, অন্যান্য দালীয় যত ফসল আছে ডাল জাতীয় ওগুলা কিভাবে ফসল চাষ করে, तो लिखा रहेगा बुक में, 8 क्लास के बुक में है। तो तुम क्या करते हो, उसको जोड़ के बस याद कर लेते हो। हम लोग के घर के बगल में धान की खेती होता है, जानते हो कि नहीं? तुमको धान कैसे उगाया जाता है उसके बारे में लिखना होता है। तुम क्या करते हो, याद करते हो। भाई याद क्या करना, हम लोग रोज देखते हैं धान कैसे उगाया जाता है, उसमें कैसा पानी डाला जाता है, क्या करा जाता है, किस तरह का माहौल चाहिए, कब उपजाऊ होता है, नहीं जानते हो कब उगाया जाता है। तो फिर याद क्यों करोगे, आराम से लिख सकते हो जो किए हो घर में, ऐसे करा जाता है वैसे करा जाता है, आप लैंग्वेज में लिख दो, हो गया। तो इसलिए जो घर में देख रहे हो, जो चीज कर रहे हो, वो चीज वैसे ही लिखा जा सकता है, ना कि सिर्फ याद कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो रियल में हम लोग देखते हैं रोज, और उसी चीज को फिर बुक में पढ़ना पड़ता है, और हम लोग क्या करते हैं, याद करने शुरू कर देते हैं। अपना सोच ठीक करो, रोज इस पर थिंकिंग करो जो मैं बातें बता रहा हूँ। अभी से अगर रोज थोड़ा 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 समझने लगोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम उस तरह के समझदार बन जाओगे। तो इसीलिए इस पढ़ाई को ऐसे पढ़ो जिससे कि यूज कर सके। मैंने ऐसे करके पढ़ोगे तो सोचो मार्क्स कम आएगा, मार्क्स कम नहीं आएगा, वो मार्क्स भी ज्यादा लाएगा, और साथ में वो अपने पढ़ाई का मकसद को पूरा कर लेगा। तो ये सारी चीजें हमने बताएं। अभी मैं धीरे धीरे तुम लोग को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बार बार सिखाऊंगा तुम लोगों को कि लैंग्वेज कैसे पढ़ा जाता है। और जैसे कि लैंग्वेज के लिए सबसे पहले लैंग्वेज को हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बना देते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे। चिड़िया के खेत को चुग के चली गई, सब दाना खा के चली गई, अब पछता के क्या करोगे, तो खा के तो चली गई, उससे पहले तुमको निगरानी करना था। इसी तरह बांग्ला में कहावत है, भाबिया कोड़ियो काज कोड़िया भाबियो ना, যা করার আছে ভেবে করো, করার পরে ভাবিও না, ওই জন্য এখন ভেবে নাও। সো ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या हो।